अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ की नहारी बनाएंगे। ये देखें, तकरीबन 3 पाव है ये। डस्के की हड्डियाँ हैं, ये डस्का है ये, और ये नलियाँ हैं, और ये 3 पाव गोश्त, बोंग का गोश्त है ये। इसके बड़े बड़े हमने पीस कर लिए हैं, करवाए कसाई से। इस तरह से बड़े बड़े पीस करवा के, ये तकरीबन हड्डियाँ और ये गोश्त मिला के 1.5 किलो है ये। 1500 ग्राम। और 2 बड़े टेबल स्पून लहसुन के हैं ये। लहसुन और अदरक, इसको हमने अच्छा कूट लिया इसको। और ये ऊपर डालने के लिए बारीक बारीक अदरक काटी है हमने। ये नहारी मसाला है हमारा 3 टेबल स्पून। ये साबुत गरम मसाला है 3। ये दालचीनी के टुकड़े हैं 2 अदद। ये बादियान के फूल हैं। 1 बड़ी इलायची है। 4-5 अदद लौंगे हैं। 10-15 अदद काली मिर्च है। और ये तेज़ के पत्ते हैं हमारे। 1 चमचा ये हमारा। और ये 2 चमचे टेबल स्पून हमारे पिसी मिर्ची के हैं। आधी टेबल स्पून हल्दी है पिसी। और जायफल जावित्री है थोड़ी थोड़ी सी। और ये 1 टेबल स्पून बड़ा वाला नमक का है। ये सौंफ है ये। और ये साबुत धनिया और काली मिर्च, ये कलौंजी, थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर डालने के लिए। और ये नींबू, और ये अदरक काटी है हमने बारीक बारीक ऊपर डालने के लिए। और हरी मिर्चें काटूंगी मैं इसमें ऊपर गार्निश करने के लिए जब हमारा तैयार हो जाएगा। और प्याज काटी है मैंने। सरसों का तेल 400 ग्राम गरम करके उसमें प्याज लाल कर रही हूँ मैं। प्याज लाल करने रखी है। प्याज लाल करके निकालूंगी मैं इसको। ये 400 ग्राम तेल सरसों का गरम करके प्याज लाल करी है मैंने। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। इसको भगार तैयार करके अलग रख रही हूँ मैं ये, ताकि हमारी एक ही पतीली में खाना बन जाए आसानी से। इसको निकाल के मैं अलग कर दूँगी प्याज लाल करके। और थोड़ा लाल करके फिर इसके बाद प्याज हमने लाल करके निकाल ली है। और इसमें हम ये लहसुन और अदरक डालेंगे। एक मिनट के लिए इसको हमें थोड़ा सा तेल में इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर डालेंगे हम लोग इसमें ये देखिए हमारा ज़रा सा हो गया। तो अब इसमें हमें गोश्त डालेंगे ये। और ये नली डालेंगे। ये देखिए नली है हमारी, रस्ते वाली नली है, रस्ते वाली हड्डियाँ और नली। इससे नहारी का माज़ा डबल हो जाता है। इसको 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये साबुत गरम मसाला ये निकाला था हमने, ये डालेंगे। ये नहारी मसाला है हमारा। नहारी मसाले में हमारे आधी टीस्पून सुरख मिर्च, कलौंजी पीसी है मैंने इसमें, लहसुन, कुछ प्याज थोड़ा सा, और ज़ीरा, तेज़ पत्ते तेज़ के, सौंफ, छोटी इलायची, काली मिर्च, अदरक, लौंग और शक्कर थोड़ी सी, ये सब पीस के अच्छी तरह ग्राइंड कर लिएगा। तो ये पीसी मिर्चें हमारी ये हम थोड़ी सी डालेंगे, बाकी हम भगाड़ के टाइम डालेंगे।
आधी टेबल स्पून हमारी ये हल्दी और पिसी मिर्च है, 1 टेबल स्पून। बाकी हम ये बघार के लिए डालेंगे बाद में। अब ये जायफल जावित्री ये मैं पीसने जा रही हूँ। फिर एक बड़ा चमचा खाने का नमक डाला है हमने। तो ये थोड़ी सी कलौंजी है हमारी, ये अजवाइन है हमारी थोड़ी सी, आधी टेबल स्पून। बाकी मैं सौंफ थोड़ी सी, 1 टेबल स्पून सौंफ और साबुत धनिया और ज़ीरा ये सब पीस के डालूँगी मैं। पोटली नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर पोटली बनाने से ये होता है कि फेंकना पड़ जाता है, हमें ज़ाया हो जाती है वो चीज़ हमारी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारी। ये तकरीबन ये 2 घंटे लगेंगे इसको गलने में, 2 से 3 घंटे है। तो ये बछिया की बोंग मंगवाई है मैंने, जल्दी गल जाएगी। फिर भी वो नाहरी का गोश्त बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। ये प्याज देखे मैंने लाल करके निकाल लिए, इसको भगार के लिए ऊपर से डालूँगी बाद में, और थोड़ी ये अभी डाल देती हूँ इसी मसाले में। लाल करी हुई प्याज जो निकाली थी और आधी बचा ली मैंने, आधी ऊपर डालूँगी आखिर में। पिसी मिर्ची भी बचा ली हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगी तकरीबन 4 गिलास। एक गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। तकरीबन इसमें 4 गिलास पानी डाला है मैंने ना। अब मैं इसको ढक्कन लगा के फुल आंच पे थोड़ा उबालूंगी, फिर इसके बाद मीडियम में रखकर इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए हमारा इतना गल गया है गोश्त। अभी इसमें मैंने ये पीस के डाल रही हूँ मैं। ये साबुत धनिया है ये, और ज़ीरा है सफ़ेद, सौंठ है, और देखिए तार ये निकालने हैं हम ऊपर से डालने के लिए। नाहरी तैयार हो जाएगी तो फिर हम इसको ऊपर से डालेंगे। इसके ऊपर से हमने तार निकाल लिया। ये इतना गल गया हमारा। अभी मज़ीद सौंफ है, ये सौंफ, साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंठ ये सब पीस के डाली है हमने। चाहे तो आप पोटली बना के भी डाल सकते हैं, इससे ये होता है कि फिर वो ज़ाया हो जाती है। इसमें ज़ाया नहीं होगा, ये सब मैंने पीस के इसमें शामिल कर दिया। और ये पिसी मिर्चें जो हमारी बची रखी हैं ये भी डालूँगी अब मैं। अब इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे आधे 1 घंटे के लिए और मज़ीद, ताकि ये और गल जाए। इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है हमारी बीफ नाहरी का। देखिए ये 4 चमचे मैंने टेबल स्पून आटे के इसको अच्छी तरह पानी में हल करा है। अब इसको ना ये डाल के हम लोग मिक्स करेंगे सालन में। बीफ नाहरी में ये आटा डलता है, चक्की का आम आटा है ये। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 मिनट और पकेगा ये। जो इसका भगार तैयार करके रखा है, भगार डलेगा।
आटा डाल दिया मैंने 4 टेबल स्पून। उसको हम पानी के लिए ढक्कन लगा के ऐसे पकाएंगे। देखिए ये तार डाल रही हूँ मैं, जो हमने तार निकाला था इसमें से डिश आउट कर रही हूँ मैं इसको। नाहरी का कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। और ये इसका तार है, ये कटोरे में अलग से निकाला था। ये प्याज थी हमारी भगार की। इसका कलर देखें बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी। घर के खाने की तो बात ही। नहारी है, घर के मसालों से तैयार करी गई है ये। इसकी लोकेशन देखें आप कितनी अच्छी आई है। और ये खाने में भी इतनी ही लजीज होगी जितनी ये नज़र आ रही है। इसमें नींबू डाल के इसको मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी नहारी। आप इसी तरीके से आसान तरीके से घर के मसालों से तैयार करें नहारी। बिल्कुल जायका भी आप इसका देखिएगा तैयार करके कैसी लगेगी। चलिए ऑल द बेस्ट, अब नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।